टू अनदर व्लॉग। आज क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा नहीं ऑन कर रहा हूँ क्योंकि अंधेरा है। लोगों को दिखाऊंगा आज, क्योंकि हमारा 1 साल बीत चुका है इस कॉलेज में आए। एंड गॉड नोज़ 1 साल कितने जल्दी बीत गया। एंड अब हमारे जूनियर्स आने लग रहे होंगे इस कॉलेज में। तो क्योंकि मैंने कॉलेज के कैंपस तो आप लोगों को दिखाया है, बट मैं थोड़ा सा लाइक एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर करता हूँ। जो फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज, जब हम पहली बार आए थे इस कॉलेज में, तो बेसिकली हम आए थे बाहर से। वो जो आपको बस दिख रही है, ये सामने आपको देखो, ये बस दिख रही है प्रीतम, ओके, ये वाली जो बस है इसमें आए थे। शायद ये साल थी या दूसरी वाली बस थी, प्रीतम करके कोई बस थी। लास्ट व्लॉग में दिखाया ही होगा, ये अपना ये मेन गेट वगैरह सब कुछ तो दिखाया ही है। बट समवॉट उस फर्स्ट गेट पे हम आते हैं और हमारा कुछ डॉक्यूमेंट चेक होता है। लाइक हमारा कौन सा डॉक्यूमेंट था, वो आधार कार्ड वगैरह चेक होता है। एंड हाँ, नहीं, मेन गेट पे सिर्फ आधार कार्ड। अच्छा, सिर्फ आधार कार्ड, ठीक है। तो मेन गेट पे पहले हमारा आधार कार्ड वगैरह चेक होता है। तो जब आप पहली बार आओगे तो आपके साथ ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और सेकंड थिंग, आपके जो पेरेंट्स आएंगे उनको एक आईडी कार्ड मिलेगा, ठीक है, वो गले में टांग सकते हैं। और जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे, तो ये आप ओईटी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई कराना है। मतलब आपकी जो ब्रांड से रिप्रेजेंटेटिव है वो सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट देख लेंगे कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं इसके पास। तो आप ऊपर जाओगे, ऊपर आपको डॉक्यूमेंट फाइनल वेरीफाई कराना होगा। जो चीज़ें सबमिट करनी होगी वो करनी होगी, जो चीज़ें आपके पास अपनी रहनी चाहिए वो आपको वापस दे देंगे, एंड दैट्स इट। फिर यहाँ पे जैसे हो जाएगा, फिर आपको ऊपर जाना है एक बार और, आपको अपना बायोमेट्रिक वेरीफाई कराना है। वो सब चीज़ें वहाँ पे होंगी। हाँ, तो गाइस मैं कह रहा था कि सारे जो डॉक्यूमेंट है आपके फाइनल, वो सब वेरीफाई होने के बाद आपको बायोमेट्रिक वगैरह वेरीफाई कराना होगा आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग यहीं पे करा लोगे। फिर आपको रूम मिल जाएगा ब्रैक में, या फिर आपको कैनरी में, या फिर आपको इग्रेट में मिलेगा, ठीक है। डिपेंड्स ऑन योर जेंडर। एंड अगर आपके लेट आते हो तो आपको कैनरी मिल जाएगा, तो अवेलेबिलिटी के बेसिस पे। इधर मिल गया था। हाँ, व्हाट? हाँ, मैंने सुना था। आई डोंट नो। फिर उन्होंने उधर से चेंज करा लिया क्योंकि बहुत ऑकवर्ड लगता है ऐसे दीदियों के बीच में। तो गाइस यहाँ पे एटीएम वगैरह है अश्वत्थ, और यहाँ पे एक एसबीआई का ब्रांच वगैरह खुला हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे अपना कार्ड वगैरह बनवा सकते हो अगर आप चाहो तो ये था मेन थिंग यहाँ पे ओईटी का। अभी मैं आगे चलता हूँ, आप लोगों को अपने थोड़े और एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ फर्स्ट डे ऑफ माय कॉलेज, ठीक है। और ऑल्सो जब आप फर्स्ट डे आओगे तो आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा फॉर 1 वीक। हाँ देखो, फॉर 1 वीक आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, विच कंसिस्ट ऑफ मेनली सुबह से शाम तक आपको बहुत सारी चीज़ें करा देंगे। यहाँ पे आपको डांस करा देंगे, या फिर आपको वॉक पे लेके जाएंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहीं से सब कुछ होगा। इनिशिएशन की पार्ट ये है, 5 बजे सुबह आपको उठा देंगे यहाँ से, फिर आपको चल के जाना होगा, पूरा कैंपस घुमाएंगे, ठीक है। ये करा देंगे आपके साथ, या फिर सुबह सुबह यहाँ पे आपको जुम्बा करा देंगे, या सुबह सुबह आपको डांस करा देंगे, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो 5 AM का आप मान के चलना कि आपको 5 AM रोज़ उठाई देंगे फॉर 1 वीक ओनली, ठीक है। तो ये तो आपका रहा। वैसे मैं बहुत ज़्यादा चीज़ आपको बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस कैंपस में आओगे तो आई थिंक आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आई डोंट नो, मुझे लगता है कि बस आपको नहीं बताना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई इस कैंपस के बारे में। लेट्स मूव अहेड। इसलिए ये हुई है कि यहाँ पे कैंपस का मैप लग गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आप ये गेट नंबर 2 पे हो, ठीक है। इधर यहाँ पे गेट नंबर 1 है, ठीक है। और आप उसके उधर ऐसे आ सकते हो, यहाँ पे ओईटी है, यहाँ पे वैसे ऐसे घूम के देखो कितनी सारी प्लेसेस है, ठीक है। और उन सब के नाम वगैरह है यहाँ पे। नहीं, बहुत छोटा है ये सारे एकेडमिक जोन। यहाँ पे देखो मानसर, शिवा सागर, पुष्कर, भीमतल, परसर ये है, ठीक है। पुष्कर में कम हो जाएगा। ये सारे हॉस्टल वगैरह देख सकते हो। हॉस्टल में यहाँ पे आपके पास कैनरी है, डेघर है, ब्रांड बिग रेड खुलर, अलग अलग एक्चुअली मैं तो दोनों इन्हें साथ में इंक्लूड कर दिया। अदर्स में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऑडिटोरियम आपके पास। ऑडिटोरियम वैसे तो मानसर के अंदर है, तो वो एकेडमिक जोन के अंदर ही आएगा काइंड ऑफ, बट ठीक है। तो ये मेडिकल यूनिट है, गेस्ट हाउस भी वहीं पे है, प्री स्कूल यूटिलिटी शॉप भी है वहाँ पे, कैफेटेरिया ऊपर है, ठीक है। और रेसिडेंशियल जोन वगैरह भी कुछ है। कुछ चीज़ें आप अलाउड नहीं होगी, रेसिडेंशियल में कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हमारे क्या बोलते हैं उनका बोलते हैं जो टीचर्स, क्या प्रोफेसर, उनकी फैमिली वगैरह रहती है, तो स्टाफ वगैरह कुछ लोग वहाँ पे अलाउड होते हैं, तो वहाँ पे हम नहीं अलाउड होते। तो ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आगे चलते हैं, मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। जानते हो तो जा सकते हो वैसे। ये देखो गाइस, चांद कितना प्यारा लग रहा है। अगर जानते हो तो ही जाना, मतलब ये जो रास्ता है, क्योंकि अब नीचे से वो स्लोप देखो ऐसा करके, तो यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको लाइक काफ़ी थकावट सी हो जाएगी। एंड जब आप पहले
पहले ओके, तो जब आप पहले बार चलोगे, ठीक है, कैंपस घूमोगे, तो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड मैं थक गया, क्योंकि आप प्रिपरेशन करके आ रहे हो, पढ़ाई करके आ रहे हो, आप वैसे भी स्पोर्ट वगैरह में नहीं होगे। ये बंदा कह रहा है दम की बात। चलो ठीक है, इसमें मजाक कर रहा तो वापस कैमरा। ओके, सॉरी गाइस, मैं मजाक कर रहा था, पर मैं बोलना चाहूँगा कि थोड़ा फिजिकली फिट हो गया ना, क्योंकि अगर इस कैंपस पे आ रहे हो, क्योंकि इधर तुम्हें मोस्टली वॉकिंग करके जाना पड़ेगा, और कैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बस तुम्हें बगी और बस मिलेगा, और बस भी एग्जाम के टाइम पे सिर्फ मिलता है, ठीक है। हाँ गाइस, बग्गी की सीन पता आप लोगों को क्या है? सीन खराब है बहुत, क्योंकि कि आपको तो पता ही होगा कि कितनी ज़्यादा कंपटीशन आपकी जेई में है, बट उससे ज़्यादा कंपटीशन आपका बगी चेजिंग है, ठीक है। इसलिए तो एग्जाम के दिन पे ऐसा करो ना, 30 मिनट पहले निकल जाओ एग्जाम के दिन, तुम ऐसे नींद से उठ के 30 मिनट पहले खा के निकल जाओ बस एग्जाम के लिए। भाई मेरी मानना तो आप लोग यार वॉक करके जाना, आप लोग वॉकिंग, आपकी हार्ट हेल्थ ठीक रहेगी। हाँ। और मैं तो यही कहूँगा वॉक करना भाई। अगर आपको बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, 5 मिनट लेट हो, या फिर मतलब अटेंडेंस वगैरह लगने वाली हो, तो उस टाइप पे आप लोग बग्गी यूज़ करना, वरना मत करना। और अपना अटेंडेंस हाई रखना, क्योंकि इंस्टीट्यूट की अटेंडेंस पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है। 70% है, पर बहुत स्ट्रिक्ट है। लाइक 70 से एक क्लास भी कम हो गया तो फिर बहुत लाइक वही होता है ना कि प्रोफेसर तुम्हें कोर्स के एंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए बैठने नहीं देते। हाँ, मतलब हो सकता है, मतलब ऐसा अगर प्रोफेसर अच्छा है तो तुम्हें अलाउ कर देगा, पर अगर तुम्हारा कोर्स इंस्ट्रक्टर या प्रोफेसर थोड़े स्ट्रिक्ट है ना, तो हो सकता है तुम्हें अलाउ ना भी करे। अटेंडेंस पॉलिसी है थोड़ी यहाँ पे। प्रोफेसर कोई लीनियंट होता है, कोई स्ट्रिक्ट होता है, तो डिपेंड्स ऑन प्रोफेसर की बात। तो कुछ 70% पे बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, कुछ लोग लीनियंट रहते हैं, 60 पे भी चल जाता है, एग्जाम देने देते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर, बट द थिंग इज़ कि आप लोगों को 70% एटलीस्ट मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। अब जिसमें मार्क्स वगैरह है तो वो आप लोग देख लेना, 70% से ऊपर भी रखने की कोशिश करना, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है कि मार्क्स होते हैं ऐसे। हाँ, तो 90% अटेंडेंस या उस पे, तो तुम ट्राई करना जितना मैक्सिमम अटेंडेंस हो पाए उतना कर लेना। तो इधर पे याद है अपने आप लोगों को, यहाँ पे म्यूज़िक रूम हुआ करता था, जिसकी मैंने पिछले व्लॉग में बहुत बेइज्जती मारी है। सो सॉरी फॉर दैट। अब हमको नई म्यूज़िक रूम मिल गया है, ठीक है। वो चिनार बिल्डिंग आपको याद ही होगा, चिनार बिल्डिंग स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर है ये स्टाफ, मतलब सॉरी गेस्ट रूम वगैरह है, ठीक है। वैसा है ना, हाँ, और गेस्ट हाउस, हाँ, कि लाइक उधर वैसे स्टाफ रहती है, और जो गेस्ट बाहर से आते हैं वो सब लोग रहते हैं इधर, और उनके बच्चे रहते हैं। तो बेसिकली लाइक ये ऐसे रेजिडेंशियल एरिया हो गया, तुम मान सकते हो। और मेडिकल यूनिट इसके जस्ट नीचे है, ये एम्बुलेंस वगैरह है। तो देख लो आप लोगों को अगर कुछ गलती से भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ पे आप लोग मेडिकल में, हाँ, ये 24/7 खुला रहता है, ठीक है। तो शिफ्ट वगैरह अपने हिसाब से हो जाती है चीज़ें। तो दैट इज़ इट अबाउट यहाँ पे चीज़ें। देखो चांद कितना अच्छा लग रहा है, वाह। चलते हैं गाइस, आगे चलते हैं, आप लोगों को और भी चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वाले एरिया में कपल्स क्या करते हैं आके, पता नहीं यार मेरे को। गाइस देखो ये जो एरिया है कितना साफ सुंदर एरिया है। प्लीज़ साफ सुंदर नहीं है, प्लीज़ इस एरिया को गंदा मत करो। मेरी कपल से बहुत अनुरोध है भाई कि ये एरिया भाई बहुत, जहाँ पे लाइक दोस्त लोग आके बैठ सकते हैं। अब वो तो बेसिकली आप लोग ऐसा करो, आप लोग एक अलग सी जगह, मतलब जितने भी लोग ये कपल वैसे तो देखेंगे नहीं क्योंकि लोग अपने में बिजी होंगे, बट अगर आप देख रहे हो, प्लीज़ मेरी आपसे एक सिंपल सी अनुरोध है, ठीक है। अनुरोध है, सही है ना? हाँ, मेरी आप कुछ करो मत यार, मतलब कुछ करो नहीं। एक ऐसे प्राइवेट जगह, जैसे वो देखो ये झाड़ी है, उसके पीछे जाके कुछ भी जो भी करना है करो, बातें करना करो, मैं मना नहीं कर रहा, करो। हाँ, पर पब्लिक प्लेसेस को थोड़ा सा लाइक हम लोगों के लिए छोड़ दो यार। यहाँ पे हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे लाइक बहुत मस्त, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, यहाँ पे आपके दोस्त या फिर यहाँ पे आपकी बंदी जो भी है, ठीक है। और एक तो वॉल जगह, ठीक है, वो 2 जगह इतनी मस्त जगह है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अब बैठोगे यहाँ पे तो कितना सुकून मिलेगा। आप रात को 1-2 बजे आना, कभी अकेले बैठना तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा, बट 1-2 या फिर अकेले ही आना, कभी ट्राई करना, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो हैंग आउट करना है यहाँ पे आके, अपने सगे संबंधी मित्राणी जिनके साथ भी आपको आना है। तो रीतम दास भी है, इनका तो इंट्रो भी थोड़ी देर पहले ही हो गया, बट बस अभी ये आपको एडवाइस देने लग रहे होंगे। तो कुछ बताएंगे अपने बारे में, अपने कॉलेज के बारे में? चलिए शुरू करिए। मैं मतलब
मैं तो मतलब एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ आईटी जम्मू का। पता है भाई, सेकंड ईयर में आ गया। सेकंड ईयर, ऑलमोस्ट सेकंड ईयर आ गया हूँ। अभी तक मतलब नहीं आया हूँ क्योंकि घर आओ, सेमेस्टर कैमरे में नहीं आ रहे, रुको मैं आपको सामने। हाँ बताओ। तो हाँ, तो अभी तक सेकंड ईयर हमारा नहीं हुआ है। पर मैं बोलना चाहूँगा कि कॉलेज में आप पढ़ाई तो करो पर एंजॉय भी करो अपने कॉलेज लाइफ को, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट होता है। जैसे मेरा दोस्त प्रखर जानता होगा कि कितने जल्दी एक साल बीत गया। जैसे कि हाँ, लाइक मैं वही आप लोगों को बता रहा था कि एक साल कितने जल्दी बीत गया हमको बिल्कुल आइडिया नहीं है। हाँ, वही हमारे पास 4 साल बचते हैं, तो जिसमें से एक साल तो इतनी जल्दी बीत गया। तो सेकंड ईयर भी आपका वही पढ़ाई वगैरह में चीज़ों में बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप टाइम वेस्ट करते रह जाओगे। द थिंग इज कि आप सारे जो भी आपको टाइम मिलता है उस सबको एंजॉय करो, लिटिल थिंग्स जो भी आपको बगैती करनी, जो भी आपको करना है, लाइक मेक थिंग्स मेमोरेबल। और कुछ सीखो भी, मतलब ऐसा ऐसा नहीं कि कुछ नहीं सीखा है, क्योंकि तुम्हें कुछ मतलब सीख के जाना है। अच्छा हाँ, क्योंकि टाइम तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड है और सारे लोग करना तो सब कुछ चाहते हैं, पर ऐसी बात है कि सब कुछ सीखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए ऐसा है कि कोई एक टॉपिक उठा के उसको बहुत अच्छे से कर लो। देखो वैसे भी कॉलेज में ऐसे कुछ कोर्सेज होते हैं जो मतलब सारे लोगों को करना ही पड़ता है, इंस्टीट्यूट का कोर होता है वो। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि तुम्हें वैसे भी वो सब सीखने को मिल जाएगा, पर मैं बस बोलना चाहता हूँ कि अपने से भी कुछ अच्छा सीख लिया करो और एंजॉय करो मतलब कॉलेज लाइफ को बहुत। ओके गाइस, तो यही बताना था आप लोगों को कि एंजॉय वगैरह करते रहना, समय जो भी मिल रहा है आपको, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेना, अच्छी चीज़ चीज़ बना लेना, दैट इज़ द थिंग। ठीक है, पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे करना होगा। तो वैसे तो आप जब कॉलेज में आओगे तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह तो बनेंगे, तो देख लेना वो आप अपने हिसाब से। और मैं ये टाइम पे खाना, हाँ खाने का बता दो सर एक बार आप। खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने रोज स्किप किया है ब्रेकफास्ट। हाँ मैंने रोज ब्रेकफास्ट स्किप किया है। मैं बोल रहा हूँ क्लास में मन बिल्कुल नहीं लगता, और फिर एंड में वही होता है कि क्लास में तुम ध्यान से पढ़ नहीं पाते, तो इसलिए बोला ब्रेकफास्ट स्किप मत किया करो, ब्रेकफास्ट को अच्छे से खा लेना। और मेरा मतलब ऐसा होता था कि जब भी कॉलेज चलता था ना, तो अभी भी मेरा ऑलमोस्ट वैसा ही है, मैं बस लंच करता हूँ, डिनर करता हूँ, मैं स्नैक्स और ब्रेकफास्ट नहीं करता था बिल्कुल। तो पता नहीं वो कितना अच्छा है, अच्छा नहीं पता, मेरे को इतना पता है कि ब्रेकफास्ट करना चाहिए। ब्रेकफास्ट गाइज आप सुबह लाइक करके आना क्लास में, क्योंकि जब आपकी क्लासेस लाइक ऑलमोस्ट 12 बजे लगेंगी, कभी 12 बजे तक लगेंगी, 1 बजे छूटोगे आप, तो तब तक आपको बहुत ज़्यादा भूख लग जाएगी। और फिर आप क्या करोगे, बाहर जाके यहाँ पे शॉप से कुछ खा लोगे, समोसा वगैरह खा लोगे, विच इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा तो ब्रेकफास्ट करके आना, तो थोड़ा जल्दी उठ जाना, जल्दी सो जाना, दैट इज़ द थिंग। बाकी इंजीनियरिंग में तो वैसे भी आप जल्दी सोओगे नहीं, बट कोशिश करना थोड़ा सा जल्दी सो जाना, थोड़ा जल्दी उठ जाना, दैट इज़। कर हमारा ये पुष्कर वाली बिल्डिंग में यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लासेस लगेंगी नहीं, कुछ लैब्स वगैरह कंप्यूटर की, बस इधर आपको रिजल्ट देखने आना पड़ेगा तभी बस आपकी कोई नहीं तो आपको वो थोड़ा पता चल जाएगा आप लोग जब आओगे यहाँ पे। कोई नहीं, तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा बस, पर डर के बाद आपको जीत है, डर के आगे जीत है। अगर आप ये मेहनत करते हो तो। ये है आपका शिव सागर, ये है आपका मानसर बिल्डिंग, ये पुष्कर तो मैंने आपको दिखाई दिया। इधर पे तो टेस्ट होंगे बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द क्लासेस आपकी 12 LH 3010 3004 में लगेंगी। याद हो गया तो रूम नंबर सारे। और आपको अभी वो भी होगा ना, इधर ऑलमोस्ट सारे टेस्ट इधर ही होंगे ना। हाँ, तो कुछ अलग अलग जो कंप्यूटर्स उस सब पे होते हैं ना, वो शायद आपके दूसरी जगह हो जाए। कुछ चीज़ें आपकी सारे एग्जाम्स यहाँ पे ही होते हैं वैसे तो। labs तो ये तो आपकी lab लाइक नहीं होगा। 2 एकेडमिक बिल्डिंग यहाँ पे और यहाँ पे बीटेक वाले को बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे और यहाँ पर आपकी सारी क्लासेस वगैरह लगेंगी ओवरऑल। ठीक है, हेलो गाइस, तो मैं बोलना चाहूँगा ऐसे कॉलेज में बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती है। जैसे मैं पर्सनली कोडिंग क्लब के बहुत सारे इवेंट्स में गया हूँ, तो ऐसा होता है कि हमारे इसमें जितना मुझे पता है AI एंड मशीन लर्निंग का है, वेब डेवलपमेंट का है और CP हैकाथॉन का है और गेम्स बनाने का। जैसे AI/ML में तुम्हें बेसिकली मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ना होता है, वेब डेवलपमेंट में तुम्हें वेब पेज लाइक कैसे बनाना है, HTML CSS जावा यूज़ करके वो बताना होता है, और CP हैकाथॉन में बेसिकली तुम्हें लैंग्वेजेस से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं कम टाइम में, और गेम इंजन में तुम्हें बेसिकली डिफरेंट इंजन जैसे अनरियल इंजन, उस यूनिटी, उस सब के यूज़ करके तुम्हें गेम्स बनाने सिखाते हैं, मतलब सीनियर्स या जो भी क्लब के कोऑर्डिनेटर्स है तुम्हें सिखा देते हैं, फिर तुम खुद से भी बना सकते हो। और इसके अलावा मुझे बस पता है कि तुम जिम में जा सकते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए बॉडी बना सकते हो अपनी, ठीक, और मेरी तरह स्पोर्ट्स वो सब भी कर सकते हो। तो और बाकी बहुत सारे क्लब्स, इधर फाइनेंस क्लब है, डांस क्लब है, फिल्म क्लब है, आई थिंक फोटोग्राफी क्लब भी है, फोटोग्राफी भी है, आर्ट भी है, क्लब है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हाँ। तो गाइस आप लोग यहाँ पे आके एक्सप्लोर करो, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ में ऐसा बंधे मत रहना कि आपको यही आता है तो बस यही करना। म्यूज़िक का भी मलन है वगैरह, तो आप लोगों को अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है या फिर आपको कुछ करना है तो आप ज़रूर आ सकते हो। ठीक है, इट्स ओपन टू एवरीवन। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो प्लीज़ सारी चीज़ों में एक्सप्लोर करना, थोड़ा सा आके देखना यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रखी हैं, कौन कौन सी चीज़ में डांस वगैरह क्या क्या चीज़ें हैं, इंटरएक्टिव वगैरह देख लेना, वो सब कुछ चीज़ें हैं आप लोग के लिए, बहुत सारी चीज़ें आई। पर्टिकुलरली बहुत कम रिसोर्सेज हैं मैं मानता हूँ, बट येट एट द सेम टाइम हैं, चीज़ें हैं थोड़ी बहुत हैं, तो धीमे धीमे एक्सप्लोर होंगी, धीरे धीरे चीज़ें आएंगी, रिसोर्सेज आएंगे, बट फॉर दैट तब तक थोड़ा पेशेंस रखें, तब तक जितनी भी सारी चीज़ें हैं आप लोग एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। ना यहाँ पे आपकी जो शूट होगी पूरी बैच की, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ तो आपकी जितनी भी पूरी बैच होगी उन सब का फ़ोटो शूट होगा यहाँ पर। ठीक है, सब बैठ जाना, T-शर्ट वगैरह कुछ डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको सबको स्पॉइलर नहीं देना चाहिए।
आई मीन वॉट जो भी वर्ड होता है, ठीक है, पहले से नहीं बनाना चाहिए। मुझे लगता है आप लोग थोड़ा सा आओगे तो आप लोगों को चीज़ें पता चलेंगी, तो सब्र करो। बाय द वे चांद देखो, चांद कितना प्यारा लग रहा है, सुंदर है काफ़ी। सबका एक एक चांद। इस गड्ढे की खुदाई हो रखी है, इसके अंदर जाना अलाउड नहीं। अब अंदर कौन जाएगा भाई, ये देखो। और मैं बेसिकली कहना चाहूँगा कि लाइक जैसे हमारे कॉलेज में वैसा होता था ना कि ठीक है, मैं बेसिकली वही बोलना चाहूँगा कि इतने मतलब कॉलेज में जैसे आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, ठीक है, तो आपको मतलब वैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो मतलब फ्लो के साथ बह जाते हैं और उनको फिर पता नहीं चलता कभी एग्जाम्स असाइनमेंट्स कब 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 क्या हो रहा है, उसकी वजह से उनकी ओवरऑल ग्रेड्स भी कम हो जाती है। तो मैं बस बताना चाहूँगा थोड़ा अलर्ट विजिलेंट रहना, हमेशा अपने दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड करना, बहुत ज़्यादा स्पेंड मत करना, और थोड़ा अलर्ट और विजिलेंट रहना। यस, और अपना काम बेसिकली सबसे टॉप प्रायोरिटी पर अपना काम रखना। उसके बाद फिर जब टाइम तुम्हारा थोड़ा सा भी बचता है तो उसको वैसे जैसे तुम्हें यूटिलाइज करना वो यूटिलाइज करना, दोस्तों के साथ या क्लब्स में। हाँ या गाइस, पढ़ाई में। मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अभी जस्ट लाइक 2 दिन पहले मैं वैष्णो देवी गया था। ऊपर से देखो ये व्यू देखो, ये लाइट चमके जा रही है ना। वैसे तो ऊपर से जब आप देखोगे ना क्या लगता है भाई, बट ये देखो आप व्यू देखो यहाँ से। और ये यहाँ पे आप बैठ सकते हो, मतलब बैठने की जगह तो नहीं है वैसे, ये व्यू पॉइंट नहीं है, बट सुकून है भाई ऐसी जगह पे, काफ़ी शांति है मुझे लगता है। यहाँ पे एक गांव है, ठीक है, यहाँ पे एक गांव है, पीछे एक उधर गांव है, एक उस साइड भी एक गांव है, 3 ऐसे लाइक गांव वगैरह आसपास में है। तो काफ़ी शांति है आई वुड से इस कॉलेज को लेकर। यही सब कुछ है। ऑल्सो काफ़ी मतलब कुछ डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूँ, डिसएडवांटेज वैसे तो बताना नहीं चाहिए, बट क्योंकि मैं काफ़ी लाइक ट्रांसपेरेंट रखता हूँ चीज़ों को, तो आई वुड से कि कॉलेज काफ़ी लाइक गांव एरिया में है, मतलब गांव एरिया इन द सेंस कि लेस डेवलप्ड एरिया में है, विच मीन्स कि आप देखोगे ना कि जैसे आप लाइक शहर वगैरह में रहते हो तो बाहर जैसे जाते हो तो कितनी सारी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह ऐसा सब कुछ मिल जाता है। हाँ ना, मतलब जो अपना कॉलेज है वो काफ़ी गांव एरिया में है, तो आसपास में कुछ वैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह या फिर उतना ज़्यादा डेवलप नहीं दिखेगा आप लोगों को। शांति मतलब जैसे गाँव में अपनी शांति होती है, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है। यूएफओ गाइस देख लो, वैसे रितम सेन ने आपको दिखा दिया बस कुछ लोग। हाँ ये देखो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। तो मैं कह रहा था कि ये सब आसपास में बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट मत करके चलना कि वाओ नया कॉलेज में जा रहे हैं तो लाइक जैसे दिल्ली वगैरह आप सोचते हो कि बल्कि शहर के मतलब बिल्कुल बीच बीच में होगा, आपको मजे आ जाएंगे। जैसे आप बाहर निकलोगे कॉलेज में तो यहाँ भी बाहर पड़े हैं बाहर वगैरह ऐसी चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। छोटे छोटे आपको दुकान मिल जाएंगे, 1-2 कॉलेज में तो वैसे 1-2 ही दुकान है, ठीक है, मतलब शॉप, ठीक है, आपकी लैंग्वेज में टॉक शॉप, ठीक है, तो स्टेशनरी वगैरह 1 ही 2 है वो सब चीज़ें। हाँ तो भाई मतलब बहुत कम चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड चीज़ें हैं, तो ऐसा मत एक्सपेक्ट करके चलना कि बहुत मजे आ जाएंगे आप लोगों को। ये मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ नहीं है, मुझे लगता है अच्छी चीज़ नहीं है। बड़ी अच्छी चीज़ है, तुम्हारा पैसा देखो कितना बचेगा। पैसा अगर आपको खर्च करना है तो आप कहीं भी खर्च कर लोगे। वैसे कॉलेज होना चाहिए भाई, कॉलेज में पैसे सब उड़ाने ही आते हैं वैसे तो, मतलब कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप इंटरेक्ट करते हो बहुत सारे लोगों से, पैसे उड़ाते हो। वैसे तो मैं कहूँगा नहीं ऐसे उड़ाना चाहिए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि रिसोर्सेज होने चाहिए, मतलब शॉप्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे कमी है इस सब चीज़ों की, मैंने बाकी सारे कॉलेज के हिसाब से देखा तो हाँ ये चीज़ मुझे लगी। आईटी बॉम्बे सेक्सी है, मतलब बहुत अच्छा है। मुझे ऐसी लगती है इस कॉलेज के बारे में, मतलब पर्टिकुलर इसी कॉलेज के बारे में है या फिर बाकी बाहर भी होता है ऐसा, आई डोंट नो। अगर आप देख रहे हो बाकी बाहर की कॉलेजेस तो कमेंट डाउन बिलो। मुझे ऐसा लगता है कि हम काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड एरिया में रह रहे हैं, लाइक हम पूरा बाहर के एरिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। द थिंग इज कि ठीक है हम न्यूज़ वगैरह देख रहे होते हैं विच इज़ फाइन ओके, बट द थिंग इज कि हम इतना ज़्यादा आइसोलेट हो जाते हैं बाहर की दुनिया से कि कभी कभी हम यहाँ पे आप देखना कभी नोटिस करना जब आपकी कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, तब देखना नोटिस करोगे कि आप बस आप क्लासेस जा रहे हो, क्लास लगा रहे हो, आ रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, वापस से क्लासेस लगा रहे हो, फिर आपका एग्जाम आ जाएंगे, एग्जाम वगैरह खत्म होगा, सेमेस्टर एंड होगा, उसके बाद फिर आप घर जाओगे, फिर आपकी वहाँ पे कुछ अलग लाइफ हो जाएगी, आपकी आंखें खुलती है, मतलब उसके पहले एकदम से ऐसा लाइफ चेंजिंग सा टाइप लगता है। ऐसा होता है कि मतलब आपका ऐसा होता है कि एक ही दिन रिपीट हो रहा है। हाँ, तो आपको लगेगा कि एक ही दुनिया, कुछ यहाँ की कुछ अलग ही दुनिया है और घर की कुछ अलग ही दुनिया है, तो चीज़ें बिल्कुल आइसोलेट हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि हाँ कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज है। वही चीज़ मैं बताना चाहता था, तो वही चीज़ है कि यहाँ पे चीज़ें आइसोलेटेड टाइप में आपको लगेगी, शुरुआत में फील होगा, फिर आपके सारे जितने भी फ्रेंड्स वगैरह साथ में तो रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें उतनी याद नहीं आएगी। बट द थिंग इज कि हाँ शुरुआत में काफ़ी आइसोलेशन, मतलब एक बाहर की दुनिया से जब वो कट ऑफ वाली चीज़ रहती है ना कि बिल्कुल आप अलग ही हो गए हो, वैसी वाली चीज़ें फील होंगी। मुझे पर्सनली फील हुआ तो वो मैंने आपको बता दिया, बट आई डोंट नो आपके साथ होगा या नहीं। तो यही सब चीज़ें हैं। आपको फील हुआ क्या रितम भाई? हाँ मुझे फील हुआ ना, क्या फील हुआ कि मतलब जैसे वैसा है ना कि जैसे मैं जब इधर रहता हूँ तो मुझे वैसा लगता है कि क्या होता है, वैसे आपको एक मुंबई की याद आती है? हाँ बहुत याद है, मुंबई की लाइफस्टाइल बिल्कुल ही अलग थी। हाँ, हाँ, आपको बिल्कुल कहाँ पे आ गया हूँ, बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है हर दिन ऐसी फीलिंग होती है मुझे जब इधर रहता हूँ मैं। हाँ वही चीज़ याद आती है, और क्योंकि इधर की लाइफ बहुत अलग है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वैसा होता है कि जैसे आप कोई सिटी वाले बच्चे को अचानक से अपने गाँव में फेंक दिया। हाँ वैसा ही, सब यहाँ पे कुछ भी ना हो, मतलब कुछ भी ना हो। हाँ वही कुछ नहीं है, जैसे मतलब लिटरली वही सब कुछ, लिटरली ऑल यू हैव इज योर फ्रेंड्स, दैट्स इट। वही मतलब टाइम पास उनके साथ भी बस हैंग आउट कर सकते हो, फ्रेंड टाइम पास वही है सारे आपके, ठीक है, उन्हीं के साथ बाहर जाओ घूम लो, बट उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें नहीं है आपके यहाँ पे देखोगे। मतलब जैसे सिंपल चीज़ों में इतनी खुशी होती है ना मुझे। जैसे मैं एक बार बस ऐसे कैंपस से बाहर गया था, वो भी पिछले सेमेस्टर, इस सेमेस्टर तो मैं बाहर नहीं गया कैंपस से वैसे भी। तो पिछले सेमेस्टर एक बार मैं बाहर गया था बस मूवी देखने। तुम लोगों ने सुना होगा एनीमे मूवी था वो, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल। वो मूवी वैसे बहुत अच्छा था, और उसके ऊपर से वो भी था ना कि मैं बहुत दिनों से मूवी में देखने लगा हूँ। वही चीज़ थी, मैं बहुत
इसमें बताया था कि जैसे मैं मुंबई से हूँ ना, तो इधर ऐसे बहुत गांव टाइप का ना, तो वैसा है कि हमारे इधर आके मतलब छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस भी तुम्हें बहुत खुश करती है। मैं एक बार वो भी पिछले सेमेस्टर में एक बार वैसा गया था, मैं बाहर गया था मूवी देखने कैंपस से, तो मैं वो मूवी देखने गया था डीमन स्लेयर इन्फिनिटी का। बहुत अच्छा मूवी है, मैं 10/10 रेट करूँगा उसको, बहुत सबसे अच्छा मूवी है शायद 2025 का मेरे हिसाब से, या 2024 में रिलीज होता है, याद नहीं मुझे, जब भी रिलीज होता बहुत अच्छा था वो। तो बेसिकली मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंस है ना, जैसे मूवी देखना, वो सब भी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। पर जैसे मेरे बैकग्राउंड में एक सिटी से हूँ, तो लाइक इसलिए मेरे को थोड़ा सा बोर लगता है ना। हाँ बहुत बोर्ड लाइक गाँव टाइप लगता है। गाइस ये देखो ग्राउंड, यहाँ पे आप खेल सकते हो, ये मल्टीपर्पज ग्राउंड है, एक ही ग्राउंड है हमारे पास, एक्चुअली एक और बन रहा है, तो अभी तो पता नहीं वो उसका कब होगा इनॉग्रेशन, पर फिर भी कोई खेलता नहीं है इतना। फिलहाल के लिए हाँ वो देख लो, यहाँ पे एक है, अगर यहाँ आप पे आप खेल सकते हो। तो आप हर सुबह उठोगे आपको अच्छा सा दिखेगा ये। हाँ तो ये मेरे आगे अपना ये ऊपर यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है। तो यही सब कुछ है अपने कॉलेज के एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी चीज़ें मैंने हम लोग ऑलमोस्ट कंक्लूड कर ही दी है। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट काफ़ी वैल्यूएबल है, तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखी, पूरी वीडियो देखी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।